रात दा जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी तार वाला, या कोई जागदा दुखिया बीमार राती। जो हुक्म सरकार। आपकी कनीज मेरे सामने हाथ ना जोड़े जब तक आप नहीं जाएंगे। मलका के मुंह से ये राज नहीं निकलेगा। बस अगर आप नूरा फरोज को यहाँ संभाल के रख सकते हैं तो मैं चली जाती हूँ सरकार, ताकि ना वो कोई सवाल करे, ना कोई जवाब छोड़ना पड़े। मलका वने सारे गा सारे पामा गा रे। तुम्हें याद है हमारी जुदाई वाला दिन? मेरे हाथ ऐसे ही तुम्हारे हाथों में कैद थे। हमारा वो कराची वाला छोटा सा घर, मैं एक आम सा अफसर और तुम मेरी मासूम और बेवकूफ सी बीवी। घर के छोटे छोटे काम निभाती हुई तुम, और तुम्हारे पीछे मैं बिना किसी डोर से बंधी हुई पतंग की तरह। तुम्हें याद है उस दिन मैं ऑफिस जा रहा था और पहली बार तुमने मेरे कोट की जेब में पेन लगाए थे। अब देखिए छोटे सरकार, इस बार पूरी कोशिश की है कोट ठीक से इस्त्री हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे छोटे सरकार मत कहो। जब तुम्हारे कोई बड़े सरकार हैं ही नहीं तो मुझे छोटे सरकार क्यों कहती हो? अल्लाह ना करे छोटे सरकार, मेरे तो छोटे बड़े आप ही। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मुझे सरकार मत कहो। मैं सरकार हूं ही नहीं, मैं तो खुद नौकरी करता हूं, नौकर हूं अपनी कंपनी में। पर आपका ड्राइवर तो कह रहा था कि आप अफसर हैं। वो तो ठीक कह रहा था, लेकिन काम तो मैं तनख्वाह पर ही करता हूं ना। आजा खैर छोड़ो, कोट में रहो। परफेक्ट, थैंक यू।
वैसे लगता है हमारे घर वालों ने हमें भुला दिया है। इतने दिन हो गए यहाँ नौकरी करते हुए और किसी ने ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि मैं नौकरी भी कर सकता हूँ और किसी सरकारी घर में भी रह सकता हूँ। आपको लकी महल याद आ रहा है? लकी महल नहीं, अपना घर याद आ रहा है। बड़े पीर नहीं, अपना बाप याद आ रहा। बड़ी बीबी मुर्शिद नहीं, अपनी माँ याद आ रही है। वो वालिदैन जो मेरी जुदाई के डर से तुम्हें कबूल कर लें। मैंने तो पहले ही कहा था सरकार, इंसान को हर रिश्ते की जरूरत होती है। हर मोहब्बत का अपना अपना जायका होता है, अपनी अपनी तासीर होती है रूह की भूख मिटाने की। एक ही मोहब्बत इंसान को सैर नहीं कर सकती। नाहक ही जिक्र कर दिया उन गुजरे रास्तों का। सुबह सुबह एक उदासी आ गई मेरे और तुम्हारे दरमियान। अच्छा खैर, मेरा पेन कहाँ है? मुझे देर हो रही है। कैसे लगा दिया तुमने? क्या गलत लगा दिया? इसको ऐसे लगाते हैं, पेन अंदर होता है जेब के। नाश्ता मिलेगा? आओ नाश्ता कर जाओ। अलका, अब आ भी जाओ प्लीज। जी आ गई सरकार। फिर सरकार। तुम्हें अभी तक मेरे साथ बैठते हुए झिझक महसूस होती है। बैठो यहाँ, मेरे साथ नाश्ता करो। बैठो। ये लो। मैंने अपने ऑफिस के दोस्त से बात की है कि घर में जो मुलाजमा आती है काम करने के लिए, वो उसे यहाँ भेज देगा। नहीं सरकार, मैं कर लेती हूँ काम। नहीं भाई, इतना काम होता है घर का, तुम क्यों करोगी? जब मैं मुलाजमा अफोर्ड कर सकता हूँ तो तुम क्यों इतनी मुशक्कत करो? मुझे आदत है काम की सरकार। मेरे घर की औरतें काम नहीं करती सरकार। अब मैं देखता हूँ मैं तो। क्या बाबा सरकार ने आपके साथ जोर जबरदस्ती? ना 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 सरकार,
बड़े सरकार ने तो हमें मोहब्बत में ही मार दिया। छोटे सरकार, आपके जाने के बाद दूसरे ही दिन सवेरे सवेरे उन्होंने हमें बुलाया। आइए आइए। तशरीफ रखिए। काश मुझे मेरे खानदान के रस्म रिवाज ने आपके साथ ये मुबारकबाद वसूल करने की इजाजत दी होती। मैं उसी जुर्रत की माफी मांगता हूं सरकार। मुझे उस वक्त यही ठीक लगा था। छोटे सरकार मुझे उस वक्त बेबसी और इश्क की बुलंदियों पर नजर आए। ऐसी बुलंदियों पर अगर हाथ बढ़ाकर थामा न जाए तो इंसान खो जाता है या गिर जाता है। मैंने उनका हाथ थाम लिया सरकार। मेरे बेटे पर रहम करने का बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। मैंने खुद कई बार उसकी इस कैफियत से नजरें चुराई, इसलिए कि जब अपने पीर और मुर्शिद की गद्दी पर बैठो तो बहुत सारे रिश्ते भुलाकर बहुत सारी रिवायतों को याद रखना पड़ता है। मैं बहुत माजरत के साथ आपसे कहता हूं कि मैं आपकी बच्ची को अपनी बहू तस्लीम नहीं कर सकता। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करता हूं कि मुझे बता दें मेरा बेटा कहाँ है। मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। अपने भाई की बेटी के लिए इंसाफ और मुरीद की गरीब बेटी के लिए नाइंसाफी। मेरे मुरीद की बेटी को पीर बख्त की होने वाली शादी का इल्म था। आपका बेटा तो खुद चलकर हमारे दर पर आया था सरकार। उस वक्त तो मेरी बहन के हाथों पर उसके चचाजाद के नाम की मेहंदी तक लगी हुई थी। इसीलिए तो सिर्फ अपने बेटे को बुला रहा हूं। इस जुर्म की सजा के तौर पर उसे जुदाई की ये सजा भुगतना ही होगी। अगर उसे मेरे और अपने दरमियान कायम रिश्ते को सलामत रखना है तो उसे ये खारदार रास्ता अबूर करके आना होगा।
ये मेरे बंधे हुए हाथ देख ले हाफिज साहब, मुझे बताए मेरा बेटा कहाँ है। मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है हाफिज साहब। मैं पहले ही अपना बड़ा बेटा और बहू खो चुका हूं, उसके बाद यही मेरी दस्तार का वारिस है और बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई गद्दी पर नहीं बैठ सकता। मैं अपना बेटा वापस लाने की एक कोशिश तो करूं कम से कम। सरकार, मेरी बेटी के नसीब में परवरदिगार ने जो लिखा होगा वो जरूर होगा, पर खुदा गवाह है, सिवाय इसके मैं कुछ नहीं जानता कि वो कराची चले गए और वो किस हाल में है, कहाँ है, मैं नहीं जानता सरकार, मैं नहीं जानता, नहीं जानता सरकार, नहीं जानता। हाफिज साहब, मुझे आप अपनी बेटी की खुशियों का खून माफ कर दो। और उसके बाद 15 दिन तक वो आप लोगों को ढूंढते रहे और आज ये छोटे सरकार मुंशी को बुलाकर हमें उसके साथ भेजा। उनके मुताबिक उनकी पग और आपके कारी आप सरकार को लेने आए हैं। उन्हें पता था उन्हें कि इन दोनों की ताज़ीम में छोटे सरकार अपनी खुशियां को कुर्बान कर देंगे। मैं इन दोनों की ताज़ीम में अपनी बीवी का हक नहीं मार सकता। आप लोग लौट जाइए। ये बड़ी बीबी मुर्शिद का पैगाम है, इसे पढ़ ले मलका।